ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन एव विनश्यति। स्मरण मात्र से सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों तक का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः। किसके पाप नष्ट होते हैं? यह पठे नित्यः, जो सुबह और शाम, प्रातः सायं, भगवान शिव के ये द्वादश ज्योतिर्लिंग नामक जो स्तोत्र है उसका जो पठन करता है प्रेम से, उन भक्तों का सप्त जन्म का पाप नाश होता है। पहला ज्योतिर्लिंग था सोमनाथ। अब सूत जी हमें दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनाते हैं, उनका महात्म्य और वो प्रागट्य प्रसंग, वो कथा सुना रहे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। यही तो श्रवण की महिमा है। हम वेदांत का अध्ययन करते हैं तो वो अपनी कथा है, आत्मा की कथा है, ब्रह्म की कथा है। और यह कथा वही ब्रह्म जब सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक ऐसे रूप में जो हमारे सामने प्रकट है, सगुण ब्रह्म, वो जो परमात्मा का स्वरूप है, उनकी कथा है। ये कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? कि अपना मन हम किसी भी प्रकार से भगवान में लगाए। जो हमारी बुद्धि और हमारा मन सर्वकाल सर्वदा संसार में लगा है, काल्पनिक सृष्टि में लगा है, और जिससे दुख मिलता रहता है, बंधन बढ़ता रहता है, तो उससे कैसे मुक्त होए? ये तो अनादिकाल से अपना संसार चल रहा है,
अज्ञान चल रहा है, अज्ञान का कार्य जिसको हम परम सत्य समझते हैं, वो जीवत्व का जो संस्कार है उसमें से मुक्त होने के लिए और अपना जो संसार है, अहम और मम, इस रूप में हम जो संसार का अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम सत्य समझ रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि यही संसार है। संसार बाहर नहीं है, जिसको इसके बारे में हमारा ख्याल है कि ये मेरा है, ममत्व बुद्धि है जिसमें, वो विषय संसार नहीं है। उसके प्रति हमारी जो दृष्टि है, उसके प्रति जो हमारी गलत समझ है कि मेरा है, वह संसार है। और मेरापन कहाँ से उत्पन्न होता है, ममत्व कहाँ से उत्पन्न होता है? अहम बुद्धि से उत्पन्न होता है, अहंकार से। और ये अहंकार भगवान का सर्जन नहीं है, अहंकार हमारा खुद का सर्जन, व्यक्तिगत अहंकार। ये समष्टि का अहंकार है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, तो वो तो भगवान को अधिकार है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो अपने आप को जीव समझता है वो तो अविद्या है। जब भगवान जानते हैं कि पूरा विश्व मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरा ही प्राकट्य प्राकट्य है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, तो भगवान तो स्पष्ट है उसके बारे में कि मैं ही हूँ। और हम एक उपाधि मात्र को अहम कहते हैं, मेरी कहते हैं, ये अज्ञान है। अगर हम भी कहने लगे कि ये मेरी अभिव्यक्ति है पूरा विश्व, तो ठीक है, हम भगवान के साथ एक हो सकते हैं। पर कैसा ऐसे समझ सके हम, इसलिए, और अज्ञान के कारण हमारे बुद्धि में जो जीवत्व है और जिसके कारण हम सदा संतप्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, परवशता का अनुभव करते हैं, बंधन का अनुभव करते हैं और जन्म मृत्यु को हम प्राप्त हुए हैं, ऐसे जीव को, असहाय जीव को एक सहायता की, एक शरण्य की हमेशा आवश्यकता रहती है। उस आवश्यकता को कैसे पूरी करें और अपने जीवत्व में से कैसे हम धीरे धीरे ऊपर उठे, इसके लिए ये कथा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम भगवान की ऐसी कथाएं सुनते हैं, भगवान का महात्म्य समझते हैं, भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम और सब जीवों के प्रति भगवान का ये जो अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी दया जो है, हमेशा दया रहती है सब जीवों के प्रति, वो भगवान का स्मरण करके, उनकी कथाएं सुन के हम भी उनकी शरण में जाए और धीरे धीरे हम पवित्र होते हैं। हमारा मन बुद्धि पवित्र होता है, भगवान का स्मरण करते करते हम अपने संसार को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि ये संसार हमारे अज्ञान की वजह से ही हमें प्राप्त हुआ है, वो भी भगवान की कृपा से ये सब समझ में आता है। तो अभी जब आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान हो तब भी अपने अंदर जीवत्व का संस्कार है, वासनाएं है, तब भगवान का स्मरण, भगवान के चरित्र का स्मरण, भगवान की कथाओं का स्मरण, वो हमारे अंतरात्मा को पवित्र करता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है, एकाग्र करता है। और जो दिव्यता है भगवान के स्वभाव की, उस दिव्यता का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता रहता है। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, पवित्र होने की प्रक्रिया है। और भगवान को सदा कैसे हम याद रख सके, कोई भी परिस्थिति में हम परमात्मा को भूल ना सके, भूले नहीं, और उनका सदा सर्वदा हम स्मरण करें। इसलिए हमको थोड़ी फल की लालच भी देते हैं। यह पठे नरः प्रायम सा प्रातः सायं यह पठे नरः, कोई कोई स्तोत्र में त्रिसंध्यम यह पठे नरः, ऐसा भी फलश्रुति होता है। त्रिसंध्यम, तीनों संध्या काल में, रात, रात्रि, निशा का अंतिम समय, अंतिम क्षण, और प्रातः काल का प्रथम क्षण, वो जो मिलन की बेला है उसको संध्या कहते हैं। ऐसे ही प्रातः काल और मध्याह्न काल, उसमें भी एक संध्या है।
और तीसरी संध्या शाम को, जैसे इस समय पे रात्रि का प्रवेश और दिन का अस्त। तीसरी संध्या त्रिसंध्यम यः पठेन् नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। ऐसी फलश्रुति। तो ये फलश्रुति वास्तव में ही ऐसा फल देती है और जीव को कुछ चाहिए, इसलिए हमेशा ये फलश्रुति स्तोत्र में रहती है। कोई कोई लोग जिसमें जो स्तोत्र में फलश्रुति नहीं है उसका पाठ नहीं करते। फलश्रुति होना ही चाहिए, तो सभी स्तोत्र में ज्यादा करके फलश्रुति रहेगी। तो इसमें भी फलश्रुति है। प्रातः सायं यः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम विनश्यति। तो उनके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। तो सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब जिसको भगवान का परिचय है, भगवान की समझ है भगवान के विषय में, उसको तो यह सब सुनकर और आनंद आता है कि भगवान का महात्म्य कैसा है, कैसे भगवान अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो जिसके हृदय में भगवान के प्रति हमेशा प्रेम है, भक्ति भाव है, उसको तो ऐसी कथा सुनने का बहुत आनंद मिलता है। ज्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ता है, बस सुनना ही है भगवान का महात्म्य, कैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान ने क्या लीला की, ये सब सुनने का आनंद है। और हमारे हृदय में वही भाव, दिव्य भाव और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और भगवान में अपार श्रद्धा दृढ़ बनती है। इसलिए सूत जी कहते हैं, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक तो जब सुनते हैं तब दूसरे पाप करने का अवसर ही नहीं मिलता है, और जो पाप पूर्व में किए हैं उसका स्मरण भी नहीं आता है, तो धुल जाते हैं धीरे धीरे। नए संस्कार जमा होते हैं चित्त में, नई वासनाएं प्रकट होती है जो भगवान के पास ले जाने वाली है। इसको कहते हैं पापों से मुक्त होना। शुद्ध जी कहते हैं, जब महाबली तारक का शत्रु तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए। जब जब मतलब कोई समय की बात कर रहे हैं, कोई एक समय पे महाबली तारक शत्रु, महाबली महाशक्तिशाली तारकासुर का वध करने वाला जो है उसका नाम है तारक शत्रु। वो कौन है? शिवापुत्र। शिवापुत्र, शिवपुत्र नहीं, शिवापुत्र। यहाँ पार्वती का पुत्र ऐसे इसका उल्लेख किया है। शिव जी का तो है ही, पर शिवा, शिवा माने पार्वती। शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय, कार्तिक स्वामी, कार्तिकेय। दक्षिण भारत में उनको मुर्गन भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं, कार्तिक स्वामी भी कहते हैं। वो कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए। उनकी परिक्रमा पूर्ण हो गई, सारी पृथ्वी की परिक्रमा उन्होंने कर ली, वापस अपने घर कैलाश पर्वत पर वो आ गए। क्यों परिक्रमा करने गए थे हमको पता है, बचपन में ये कथा है, हमने सुनी है। ऐसा कहते हैं कि दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय अपने विवाह के लिए उत्साहित थे। तो दोनों के बीच में ऐसे संवाद हो रहे थे कि इसका विवाह पहले हो। तो फिर दोनों माता पिता के पास आए। फिर माता पिता ने सोचा कि कैसे जवाब दे उनको, कि किसका ब्याह पहले होना चाहिए, किसका विवाह पहले होना चाहिए। फिर माता पिता ने निर्णय किया कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, प्रथम आएगा, उसका विवाह पहले होगा। अब तो बहुत
मुश्किल आ गई गणेश जी के लिए। कार्तिक स्वामी ने तो अपना जो वाहन था मयूर, उसको लेके वो तो शुरू कर दिया प्रदक्षिणा। वो तो तुरंत निकल पड़े सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए। कष्टदायक स्थिति थी गणेश जी की, क्या करे। वो खुद भी भारी और उनका वाहन भी छोटा सा उंदर, मूषक। मूषक के ऊपर बैठ के वो कैसे सवारी कर सकते हैं। पर गणेश जी अत्यंत चतुर और बुद्धिमान है। उन्होंने सोचा कि ये माता पिता पृथ्वी के समान ही है। ये सब हमको सिखाने के लिए ये सब कथा है। मनोरंजन के लिए तो उसकी आवश्यकता नहीं है, पर कुछ उपदेश देने के लिए, मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए गणेश जी ने सोचा कि ये माता पिता हमेशा पृथ्वी समान है। पृथ्वी का गुण जो है, आधार देना, पोषण करना, सहन करना, वो सब गुण माता पिता के अंदर है और संतान के लिए वो सब पृथ्वी के बराबर ही सिद्ध होते हैं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि भले मैं सारी पृथ्वी की परिक्रमा ना कर सकूं, पर अपने माता पिता की परिक्रमा में अवश्य कर सकता हूँ। मूषक का सहारा लेकर गणेश जी ने शिव पार्वती माता पिता की परिक्रमा 4 बार कर ली और माता पिता प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान और सत्य, ये सत्य हकीकत है। तो जो मनुष्य ये सब अपने जीवन में सीखता है कि माता पिता के प्रति ऐसा भाव हो, उनकी सेवा करने का, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी, माता पिता, पार्वती, शिव जी दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए और गणेश जी का विवाह कर दिया। रिद्धि सिद्धि दोनों के साथ गणेश जी का विवाह हो गया। अब कार्तिकेय को पता नहीं है, कार्तिकेय समझ रहे हैं कि मैं ही सबसे पहले आ जाऊंगा। तीव्र गति से उन्होंने भी अपनी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर दी। जो कैलाश पर्वत पर वापस आए तो देखा कि गणेश के विवाह आदि की बात सुनी उन्होंने। गणेश जी के विवाह तो हो गए थे, तो ये सुनकर उनको बहुत दुख हुआ और दुखी होकर कोई पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर चले गए वो, जो दक्षिण भारत में है। अभी पार्वती की जी स्थिति, पार्वती जी और शिव जी की स्थिति बहुत खराब हो गई। उनको भी दुख हुआ। फिर दोनों पार्वती जी और शिव जी वहां जाकर कार्तिकेय कार्तिकेय जी के पास जाकर उनको मनाने लगे। वहां जाकर अनुरोध करने पर भी कार्तिक जी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। गुस्से में संतान ऐसा करते हैं ना, तो कार्तिकेय ने भी ऐसा किया तो और गुस्सा हो गए और माता पिता की प्रार्थना नहीं सुनी। तो जो क्रौच पर्वत थे उससे भी दूर 12 कोस और चले गए आगे। अब शिव जी क्या करें, पार्वती जी क्या करें। फिर पार्वती जी ने और शिव जी ने ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वो दोनों वहां ही प्रतिष्ठित हो गए और वे दोनों पुत्र स्नेह के कारण जब जब पर्व आता है, पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार स्वामी को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। पर्व मतलब कौन सा पर्व? तो शिवजी ने निश्चय किया अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन
पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती है। पूर्णमासी के दिन पार्वती जी और अमावस्या के दिन शिव जी जाते हैं। दोनों अपने पुत्र के पास नियमित रूप से जाते हैं। और इसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ। दोनों वहां स्थिर हो गए ना ज्योतिर्लिंग के रूप में। उसमें दो वो लिंग में दोनों की स्थापना है, पार्वती जी भी है और भगवान शिव जी भी है। तो विश्व में उस लिंग का नाम हो गया मल्लिकार्जुन। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित है। मल्लिकार्जुन के अंदर मल्लिका का नाम है पार्वती और अर्जुन शिव जी का वाचक है। अर्जुन का अर्थ तो हमको पता ही है, जो हमेशा सरल है। तो मल्लिका और अर्जुन, शिव पार्वती, मल्लिकार्जुन, ऐसे वो ज्योतिर्लिंग उधर प्रसिद्ध है। सुत जी कह रहे उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा भी सुना है कि संतान प्राप्ति की इच्छा जो माता पिता को है वो वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनको ये भगवान का अनुग्रह मिलता है और उनको संतान प्राप्ति होती है। दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है ज्योतिर्लिंग। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। तो दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, तीसरा ज्योतिर्लिंग अभी हमें सुना रहे। सुत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। ये तो कभी हमने सुना नहीं ऐसा। कथा कहने वाले को इतना आनंद होता है। आनंद तो होता है लेकिन अपनी धन्यता वो जो श्रवण कर रहे हैं उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। मैं धन्य हूँ, स्तुति जी कह रहे हैं मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। क्यों? जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। इसका मतलब है जब सूत जी ऐसा कह रहे हैं कि उनको श्रेष्ठ लोगों का संग प्राप्त हुआ, ये तो उस जमाने की बात है। और इस समय तो इस युग में तो ऐसा संग मिलना ही मुश्किल है। ऐसे श्रोता की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, वक्ता की भी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। पर संग किसका है वो महत्वपूर्ण है। किसका संग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक किस संग में रहते हैं, किस चीजों का, किस विषयों का, किस व्यक्तियों का, कैसे व्यवहार का हम आलम्बन लेते हैं, किसके संग में हम रहते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुसंग तो होना ही नहीं चाहिए। कुमति निवार सुमति के संगी, हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं हम। कुमति निवार सुमति के संगी, कि हनुमान जी हमेशा किसके संग में रहते थे? रामचंद्र जी के संग में। तो सुमति है हनुमान जी। और जिसका संग अच्छा नहीं है वो व्यक्ति भी कुमति हो जाती है। अगर कुमत उसकी मति पहले खराब नहीं हो पर खराब संग की वजह से उनकी मति भी कुमति हो जाती है। कुमति निवार है, इसलिए हमारी बुद्धि में तो अज्ञान है ही। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कुमति निवार है, भगवान हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हम कुमति जो है उसका जो कारण है दुस्संग, उसका हम त्याग करें। शंकराचार्य जी कहते हैं, त्रिजगति सज्जन संगति एका,
भवती भवार्णव तरणे नौका। जीवन में ये सत्संग एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर हम धीरे धीरे भवसागर को तैर सकते हैं, पार कर सकते हैं। इसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं। सर्वत्र अंधकार है, सर्वत्र अज्ञान है। जब अज्ञान है तो कुमति तो है ही, और संग भी ऊपर से ऐसा हो तो कुमति दूर होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए अपने जीवन में संगति, संग किसके साथ होना चाहिए? सज्जन संगति, सत की संगति, सत का संग। सत माने परमात्मा, सत माने सज्जन। उनका संग करने से ही धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आता है। एक ही रास्ता है। इसलिए सूत जी जो सदा सर्वदा भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में मग्न रहते थे, मग्न रहना चाहते थे, तो वो तो खुश हो गए कि चलो हमें ये प्रसंग प्राप्त हुआ कथा कहने का। इसलिए वो अपनी धन्यता प्रकट कर रहे। हे ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। सूत जीव कह रहे हैं किनको? ऋषियों को। ऋषि तो सुनने के लिए आतुर है, पर वो ऋषि मुनि भी कोई सामान्य पुरुष तो नहीं थे, साधु पुरुष थे। इसलिए कह रहे साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर तो खुश हो गए जब ऋषियों ने प्रार्थना की, भगवान आगे और एक कथा सुनाइए। 12 ज्योतिर्लिंग है, अभी और एक ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनाइए। तीसरा ज्योतिर्लिंग का महात्म्य हमें सुनाइए। तो सूत जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। कह रहे प्रसन्नता की वजह से अब मैं अपना सौभाग्य समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तो दिव्य कथाएं कैसी है? परम पावनी, पवित्र करनारी है। पापनाशिनी, पाप का नाश करने वाली है। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है। अभी कथा के प्रति तो सबके मन में एक उत्साह रहता है। बचपन से लेकर कथाएं सुनने का एक शौक रहता है, कैसी भी कथा क्यों ना हो। हम बूढ़े हो जाए तब भी वार्ता कथा सुनने में हमेशा मजा आता है। एक समय पे ऐसा था, ऐसे शुरू होती है कथा। तो ये कथा भी ऐसे ही शुरू हो रही है। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है। अभी हम अवंती नहीं कहते, अभी उज्जैन, उज्जैन हो गया उसका अपभ्रंश होकर उज्जैन्याम, उज्जैनी वो नगरी का नाम है। अवंती था उस समय पे। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है। रमणीय अत्यंत सुंदर नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदायी नगरी है। अपनी पुस्तक है ना नमूचु वंदुचु, उसके अंदर भी जो जिसको सुबह में हम स्मरण करते हैं, तो सप्त नगरी, उन पे उसका नाम आता है। अवंतिका नाम, अवंतिका नगरी का नाम आता है। काशी, पुरी, मथुरा, माया, काशी, पुरी, अयोध्या, उसमें अवंतिका भी नाम है। मोक्षदायिनी नगरी है वो सब। समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी, वह मतलब वो नगरी, वह अवंतिका नगरी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। एक उसका लक्षण क्या है अवंतिका, उनका महात्मा क्या है अवंतिका, अवंती नगरी का?
वो भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। परम पुण्यमयी, अत्यंत पुण्य भूमि है। और तीसरा लक्षण है लोक पावनी, तो लोगों को पवित्र करने वाली है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्म के अनुष्ठान में वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। ये सब सुनकर हमें अच्छा लगता है कि कोई एक समय ऐसा होता होगा कि लोग हमेशा अपने कर्तव्य का पालन, वर्णाश्रम, वर्ण का पालन, अपने आश्रम का पालन बहुत श्रद्धा से, आदर से हमेशा किया करते थे, हमेशा कर्तव्य परायण। तो ये उस समय का वर्णन है। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान, सत्कर्म का अनुष्ठान, तो जो ब्राह्मण उस नगरी में रहते थे वो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न। ब्राह्मण का तो काम ही है वेद का पठन पाठन, तो अपने स्वाध्याय में हमेशा संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वैदिक कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, दश पूर्णमा, अग्निहोत्र, ये सब आदि यज्ञ के अनुष्ठान में हमेशा सदा तत्पर रहते थे, संलग्न रहते थे। ये भक्ति पूर्वक करने वाले होते हैं। ये सब ब्राह्मण जो अपने यज्ञ याग आदि कर्म करते हैं बहुत भक्ति से, उन उसमें उनको जो भी मिलता था, मतलब लोग उनको सहाय करते थे, उससे उसका जीवन निर्वाह तो होता था, लेकिन वो भक्ति पूर्ण व्यवहार, भक्ति भाव से ये सब कर्म करते थे, इसलिए उनका दोनों काम हो जाता था। ब्राह्मण का तो धर्म ही यही है, भगवान की भक्ति करना और लोगों को मार्गदर्शन देना। वो सही अर्थ में ब्राह्मण थे। ये घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। अभ्यास एक ऐसी चीज है, अगर नियमित रूप से हम करते हैं ऐसा पवित्र कर्म, तो उसका अभ्यास होते होते हमारे मन में वो कर्म के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम दृढ़ होता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर कैसे परिवर्तन आ गया। व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाती, अभ्यास की वजह से। अभ्यास में ऐसी ताकत है। सामान्य रोज नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा करना, प्रेम पूर्वक पूजा करने का जो अभ्यास है, वो एक अभ्यास मात्र से ही व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ जाता है। पाप तो नष्ट होते ही होते, लेकिन वो मोक्ष का अधिकारी भी बन जाता है। ये ब्राह्मण ऐसे ही थे और शिव जी की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते। ये एक विशेषता है। अपने देश में कई लोग पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव मतलब मिट्टी में से शिवलिंग बनाते हैं। श्रावण महीने में, श्रावण मास में पूरा महीना कोई लोग बनाते हैं। ये तो हर दिन, हमेशा ऐसे पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी की पूजा करते हैं। मतलब रोज शिवलिंग बनाना, सर्जन करना और फिर विसर्जन भी करने। जैसे रावण की माता शिव भक्त थी, नियमित रूप से वो हमेशा भगवान की पूजा करती थी। यही पार्थिव लिंग बनाकर अपनी हथेली में भगवान शिव जी की स्थापना करके वो हमेशा उनकी पूजा करती थी। समुद्र किनारे पर जाकर वो नियमित रूप से ऐसे भगवान की पूजा किया करती। फिर एक दिन कोई असुर ने कुछ प्रयोजन पूर्वक
उसके हाथ में जो शिवलिंग था उसको समुद्र में फेंक दिया। वो रोने लगी, बहुत दुखी हो गए बेचारे। रावण को पता चला, रावण आया उसके पास, माँ को दुखी होकर वो भी दुखी हो गया। उसने बोला, माता आप चिंता मत करो, मैं आपका शिवलिंग ला देता हूँ। वो समुद्र में कितनी भी कोशिश, कैसे मिलेगा पार्थिव शिवलिंग, तो मिलेगा नहीं। फिर माता को कैसे कैसे शांत करे। फिर रावण ने कहा कि माता आप दुखी ना हो, मैं आपके लिए साक्षात शिव जी को ही यहाँ ले आता। तब वो कैलाश पर्वत पर गया। शिव में स्तोत्र में हमने ये कथा सुनी है, कैसे वो उखाड़ने लगा पूरा पर्वत। तब पार्वती देवी देवी घबरा गई। कैलाशवासी सभी सभ्य घबरा गए कि क्या हो रहा है। तब भगवान को तो पता ही था। भगवान ने देवी को बोला, आप चिंता ना करें, ये तो बालक जो रावण है वो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। पार्वती जी को कैसे सांत्वन दे। तो भगवान शिव जी ने अपना बाएं पैर का अंगुष्ठ थोड़ा सा पृथ्वी के ऊपर दबोचा, थोड़ा सा, जरा सा ऐसे प्रयत्न किया और रावण सीधा पाताल में जा पहुंचा। कथा है उसमें शिव में स्तोत्र में। पार्थिव शिवलिंग का महात्म्य अपने यहाँ बहुत है। तो ये ब्राह्मण नियमित रूप से शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते। उसका नाम क्या था ब्राह्मण का? वेद प्रिय। हमेशा ज्ञान उपार्जन में, ज्ञानार्जन में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर, सत्कर्म का फल जो होता है ना, निष्काम कर्म का, भक्तिपूर्ण कर्म का जो फल होता है वो उसने प्राप्त कर लिया था। मतलब उस उसका प्रारब्ध में उसको क्या फल मिला, तो उसका प्रारब्ध सुनिश्चित हो गया था। कैसा प्रारब्ध? जो संतों के लिए सुलभ होता है, सदगति, वो उसको प्राप्त हो गई थी। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, वो भी तेजस्वी थे, वो भी शिव भक्त थे। और उनके नाम क्या थे 4 पुत्रों का? देवप्रिय, प्रियमेध, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत, ये 4 उनके पुत्र थे। उनके सुखदायक गुण सदा बढ़ने लगे और उसके प्रभाव से उसका परिवार तो पवित्र हुआ, तेजस्वी हुआ। सारी अवंती नगरी वो ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। सूत जी ऐसा कह रहे, पूरे परिवार के सभ्यों की तपश्चर्या की वजह से सारी अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उस समय क्या हुआ? रत्नमाल पर्वत पर, उधर कोई पर्वत होगा रत्नमाल जिसका नाम है, दूषण नामक एक द्वेषी, धर्म द्वेषी असुर, उसने तपश्चर्या की थी, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। और उसकी शक्ति, ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त किया तो उसकी शक्ति बढ़ गई। उसका उपयोग वो कहाँ करता था? वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण करता था। तो उसने अवंती के ऊपर भी आक्रमण किया। आजकल भी ऐसा हो रहा है, तो हमें समझ में आता है कि उस जमाने में भी असुर थे, इस जमाने में भी असुर है। उनका काम एक ही है, धर्म पर आक्रमण करना। धर्म का अनुसरण जो करते हैं धर्म प्रेमी, उनके ऊपर भी, धर्मात्माओं के ऊपर भी आक्रमण करना।
अंत में उसने क्या किया, सेना लेकर उज्जैन मतलब अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में 4 दैत्य प्रकट हुए, भयानक दैत्य प्रकट हो गए। वो दूषण असुर था ना, उसकी विद्या और उसकी शक्ति का प्रयोग किया उसने, तो चारों दिशाओं में 4 भयानक दैत्य प्रकट हो गए, प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए। परंतु ये शिव में विश्वास रखने वाले शिव भक्त ब्राह्मण बंधु डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण सब घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें, भगवान शिव जी अवश्य रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने बैठ गए। अब ये लोग तो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं और उधर ये राक्षस के जो दूत थे वो आक्रमण उन्होंने तो किया, लेकिन थोड़े ही समय में, इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। आक्रमण करके सीधा दूषण ने क्या अपने दूतों को कहा, पूरी सेनाओं के सहित इन ब्राह्मणों के पास जाओ और उन्हें मार डालो, उनको बांध लो। अभी वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई यह बात नहीं सुनी। मतलब जो दूषण ने जो आज्ञा की, वो दैत्यों को भी आज्ञा की और ये ब्राह्मण को भी बोला। पर ब्राह्मणों को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो ध्यान में मग्न थे। दूषण ने अपने दूतों को कहा कि जाओ आक्रमण करो और सभी ब्राह्मण को बांध लो, पकड़ लो और उनको मार डालो, इन्हें मार डालो, इन्हें बांध लो, ऐसी आज्ञा की। अभी उनके दैत्यों ने तो सुना, लेकिन ये ब्राह्मणों को भी सुनाई देना चाहिए, उधर ही थे ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों ने नहीं सुना। वेद प्रिय के जो पुत्र थे ना, वो तो भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने ये नहीं सुना। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, संकल्प किया कि मैं मार दूंगा, दूषण ने ऐसा संकल्प संकल्प किया कि मैं उनको मार देता हूँ, मारने के मारने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने प्रहार करने को सोचा, मारने की इच्छा की ब्राह्मणों को, उसी समय उनके द्वारा, ब्राह्मणों ने जो पूजा की थी, ब्राह्मणों के द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में, वहीं पर जहां पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी, उसी जगह पर, आप कल्पना कीजिए, वो चारों पुत्र भगवान शिव जी की पूजा करने के बाद ध्यान मग्न थे। पार्थिव लिंग की स्थापना करके, पूजा करके वो तो ध्यान में बैठ गए थे। उनको पता तो था कि ऐसे आक्रमण हो रहा है, लेकिन वो तो ध्यानस्थ हो गए। और ये दूषण असुर उसके दैत्यों के साथ उधर आया और उसने आदेश दिया
कि सभी ब्राह्मणों को बांध लो और सभी को मार दो। अब बेचारे ब्राह्मणों को ये सुनाई नहीं दिया, वो तो अपने ध्यान में मग्न थे, तो बैठे ही रहे उधर। पर उसी जगह पे जहाँ शिवलिंग था पार्थिव का, उसी जगह पे पार्थिव लिंग शिवलिंग के स्थान में ही जबरदस्त आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। भयंकर आवाज आई और एक गड्ढा प्रकट हो गया, और उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। विकट रूपधारी मतलब महाकाल। वही पार्थिव शिवलिंग की जगह पे एक विकट स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ। विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए और महाकाल नाम से विख्यात हुए। आजकल महाकाल की जगह वो स्थान, उसकी स्थिति देखने जैसी है। कितने लोग हैं महाकाल में। वो कावड़ भर के जो जाते हैं, खास करके भगवान शिव जी को जल चढ़ाते, गंगा जल। बहुत भक्त लोग हैं आजकल उज्जैन नगरी में। ये कितने समय की बात होगी कि शिव पुराण की कथाएं, द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना, ये कथा को कितना समय होगा हुआ होगा, सोचिए। वो समय में जो हुआ, प्रसंग हुआ, घटना बनी, भगवान शिव जी प्रकट हुए महाकाल के रूप में, और भक्तों के प्रति, वो ब्राह्मणों के प्रति उनका ये अनुग्रह, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ब्राह्मणों के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। वही स्वरूप अभी इस समय उज्जैन नगरी में महाकाल के रूप में उधर स्थित है। इसलिए लोगों की श्रद्धा, यही तो हमारे देश की मूड़ी है, यही तो संपत्ति है। कितने मनुष्य ऐसे भगवान का, जो ऐसे स्थान है भगवान के, उनमें अपार श्रद्धा रखते हुए विशेष पर्व पर उधर जाते हैं। और एक मान्यता भी है कि जीवन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने चाहिए, चार धाम की यात्रा होनी चाहिए। सबके पीछे कथा है। बद्रीनाथ के पीछे भी कथा है, केदारनाथ के लिए भी कथा है। केदारनाथ में भी पंच केदार है, बद्रीनाथ में भी पंच बद्री है, नर नारायण की भी कथा है, सब कथा है। मतलब ये हुआ है, ऐसा हुआ है, अभी भी होता है। अभी कुछ होने की जरूरत नहीं है, जो हो गया उसका हम लाभ ले सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं, जैसे अभी अभी हुआ हो। तो व्यक्तिगत रूप से सबके साथ ऐसा अनुभव होता है। जब मुश्किलें आती है तो हमारे इष्ट देव में जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा काम में आती है, उसका फल मिलता है। हमेशा ये घटना बनती ही रहती है। तो भगवान शिव जी ने अपने ये ब्राह्मण भक्तों के ऊपर कृपा करके एक विकट रूप धारण किया। अत्यंत विकट रूप प्रकट, विकट रूप धारण करके प्रकट हो गए। और तब से वो भगवान का वो जो शिवलिंग है, उसका नाम महाकाल हो गया। महाकाल नाम से विख्यात हो गए भगवान। और वे दुष्टों का विनाशक भी। काल रूप मतलब कहा, क्या कह रहे, तुम्हारा काल आ गया, ऐसा कहते हैं ना। तो काल मतलब मृत्यु। महाकाल नाम भगवान शिव ने दुष्टों का विनाश किया, और जो सत्पुरुष थे, ब्राह्मण थे, उनकी रक्षा की, उनके आश्रयदाता बन गए भगवान। और उन्होंने उन दैत्यों से कहा, हे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूं। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भागो, दूर भाग जाओ। शिव जी है ना कृपालु, तो ठीक है। उन्होंने उनको बोला कि यहाँ से तुम
दूर हटो। साधु पुरुषों की रक्षा करना। विनाशाय च दुष्कृता। संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। ये भगवान का व्रत है। और उस कथा में दूसरा ये भी हमको सीखने को मिलता है कि असुर भी भगवान की भक्ति करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो अपना अहंकार, अपना मद और अपनी कुमति उसको समर्पित है। और भगवान से वरदान प्राप्त करके, शक्ति तो उनमें भी है तपश्चर्या करने की, लेकिन मति कैसी है उनकी, उसका तपश्चर्या के पीछे प्रयोजन क्या है। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये सभी असुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, शिव जी को प्रसन्न करके भगवान प्रसन्न होते हैं तपश्चर्या से। पर हम क्या मांगते हैं? तो असुर क्या मांगता है? शक्ति तो प्राप्त कर लेता है वरदान के रूप में, फिर इसका उपयोग कैसे करता है? तो मनुष्य ने अगर तपश्चर्या नहीं की और उसके पास कोई शक्ति है, धन की, संपत्ति की शक्ति, बल की, शारीरिक बल के रूप में कोई शक्ति है, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो है ही, तो उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, ये समझना है। अगर आप दुष्कृति के रूप में दूसरे को परेशान करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो आप भी असुर के समान ही है। अगर आप सात्विक भक्त हैं, निष्काम रूप से भगवान की भक्ति करते हैं और अपना कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा आपका व्यवहार है, तो सदा भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे शक्तिशाली असुर है, भले उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया हो, लेकिन उनकी मति कुमति है और कर्म भी कुकर्म है, दुष्कर्म है, तो भगवान हमको उससे बचाते हैं। भगवान का ये काम है। मतलब संसार में यही चलता है, असुर भी है और भक्त भी है, और दोनों के आश्रयदाता तो भगवान ही है। पर भगवान किसकी रक्षा करते हैं और किसका विनाश करते हैं। ऐसी भगवान भगवान की कथाएं सुनकर हमारे अंदर सात्विक भक्ति प्रकट हो, ये प्रार्थना करते हैं हम। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। मतलब विस्तार हो गया। जहाँ पार्थिव शिवलिंग था, वहां गड्ढा प्रकट हुआ और भगवान शिव जी उधर ही स्थित हो गए। और एक बहुत बड़ा विस्तार भगवान शिव जी के लिए ही बन गया और वो स्थल बन गया, विशेष शिव का स्थल हो गया। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से ख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। विचार करो, आजकल तो मोबाइल पे, टीवी पे हम दर्शन कर सकते हैं, पर स्मरण भी कर सकते हैं। तो उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामनाओं को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। परलोक में मोक्ष मिलता है, यहाँ नहीं। यहाँ तो ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। ये तो अंतःकरण शुद्ध होकर पुण्य प्राप्त करके फिर आप स्वर्गलोक में जाइए, वहां ब्रह्मा जी के पास से उपदेश होगा, तब क्रम क्रम मुक्ति, उसका वर्णन, ऐसे मोक्ष मिल जाता है। अभी चौथे
ज्योतिर्लिंग उसकी कथा से पहले कुछ महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में, ये महात्म्य, महाकाल का महात्म्य जब सुनाने जा रहे थे सूत जी, तो उस प्रसंग में कोई शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा, ऐसी कथा है ये। पुराण के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप में कोई कथा चलती है, उसके अंदर भी कथा आती है, कथा के अंदर कथा, उसके अंदर भी कथा, ऐसी श्रृंखला चलती है। तो अभी हम देखेंगे ये कथा का सुनना है या चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुननी है, देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।